जय श्री राधे मित्रों आइए आज हम सभी अक्षय नवमी की व्रत कथा का पाठ श्रवण करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की नीचे बैठकर पूजा अर्चना कर ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन आंवले को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। मानता है कि अक्षय नवमी के दिन पूजन इत्यादि करने के पश्चात व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती। आइए मित्रों, हम सभी कथा का श्रवण करते हैं। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिनसे हमारे सभी कथाएं और स्तोत्र के वीडियो आप सभी सबसे पहले देख सकें। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। दक्षिण में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नज़र व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए और उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को किशोरी ने बताया कि उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है और विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस बात को जानने के बाद भी मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अडिग रहे। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर जी ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने के लिए कहा। भगवान शंकर की कहे अनुसार किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नाम का दैत्य किशोरी पर झपटा। ये देख सूर्यदेव ने उसे वहीं भस्म कर दिया। किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। जब दोनों इस प्रकार विवाह करने लगे तो अचानक से बादल घिर गए। बिजली चमकने लगी। जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इसके बाद से ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। माँ लक्ष्मी एक बार पृथ्वी पर आती हैं। उन्होंने देखा कि लोग भगवान विष्णु और शिव की पूजा कर रहे थे। उन्होंने भी दोनों देवताओं की संयुक्त पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। ये सोचकर माँ लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के समक्ष पहुँचती हैं और उनके नीचे पूजा करती हैं। उनकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु और शिव जी प्रकट होते हैं और देवी लक्ष्मी ने उनके लिए भोजन तैयार किया। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का महान पर्व मनाने जाने लगा। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन की गई पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है, जिससे ये दिन विशेष होता है। आइए और एक कथा का हम सभी लोग श्रवण करते हैं। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहा करते थे। उनके जीवन में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुखी रहा करते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वैश्य की पत्नी से उनकी एक सहेलियों ने कहा कि अगर तुम पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हो तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। इस उपाय के अनुसार तुम्हें किसी बालक की बलि भैरव भगवान के नाम से चढ़ानी होगी। लेकिन जब वैश्य को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया। उनकी पत्नी के मन में संतान
प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी, जिससे वो अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाई। और मौके की तलाश में एक दिन उनसे एक कन्या उन्हें प्राप्त हुई और उस कन्या को उन्होंने कुएं में गिराकर भैरव देवताओं के नाम पर बलि दे दी। इस पाप के परिणाम स्वरूप वैश्य की पत्नी को पूरे शरीर में कोढ़ नामक रोग हो गया। साथ ही उस लड़की की आत्मा भी उसे सताने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वैश्य ने उससे पूछा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तब उसकी पत्नी ने सारी बात बताई। तब वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, गोवध, ब्राह्मणवध और बालवध सबसे बड़ा महापाप होता है। इस पाप को करने वालों का इस संसार में कभी भला नहीं हो पाता। इसलिए तुम गंगा के तट पर जाकर भगवान का भजन करो और सच्चे मन से माँ गंगा में स्नान करो, तभी तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। माँ गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करने और साथ ही आंवले का सेवन करने के लिए कहा। उस वैश्य पत्नी ने ठीक वैसे ही किया। इस प्रकार पूजन और व्रत के प्रभाव से वैश्य की पत्नी रोग मुक्त हो गई। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिन बाद उसे संतान सुख की भी प्राप्ति हुई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिनसे हमारे सभी स्तोत्र पूजा आदि के वीडियो आप सभी सबसे पहले देख सकें। मित्रों, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय जय श्री राधे।